दोस्तों आज बात करेंगे कि दो महत्वपूर्ण, दो शुभ ग्रह, दो सौम्य ग्रह, ज्ञानवान ग्रह, इमोशनल भावुक ग्रह, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले ग्रह, आध्यात्म से जोड़ने वाले ग्रह, शीतलता प्रदान करने वाले ग्रह, चंद्रमा और गुरु। इन दो ग्रहों का बड़ा सुंदर गज केसरी राजयोग बनेगा और इस गज केसरी राजयोग का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी और हमारी कुंडली में, वो मैं आपको बताऊंगा। और विशेष रूप से आज चार राशियों की ही बात करूंगा। ये चार राशियां वाकई बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगी। इन चार राशि वालों के लिए ग्रहों का गोचर बहुत अनुकूल रहेगा। इन चार राशि वालों के लिए केवल 8 अप्रैल और 9 अप्रैल ये जो 2 दिन हैं काफी महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होंगे। इन 2 दिनों में कई बार ऐसा समय आता है महीने में, 1-2 दिन तो ऐसे आते हैं जो बड़े खराब होते हैं, पर 1-2 दिन ऐसे भी आते हैं जिसमें आपका कोई अच्छा बड़ा काम हो जाता है। या आपके मान लीजिए 10 दिन की जो सेल है, 5-7 दिन की सेल एक ही दिन में कवर हो जाती है। ऐसा भी दिन आता है, आपने अनुभव किया होगा, अपने जीवन में बहुत बार अनुभव किया होगा कि आपको 10 दिन से लॉस चल रहा था, पर अगले दिन इतने ऑर्डर आ गए आपके पास में कि वो रिकवरी हो गई। तो चंद्र गुरु की शुभता इन 2 दिनों में आपके जीवन में ग्रहों के अनुरूप देखने को मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएं, क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा किसी और का भला हो जाए। इसके अलावा मैं कोलकाता, पटना और मुंबई में अवेलेबल रहूंगा निम्नलिखित तारीखों में, डिस्प्ले में आपके सामने चल रही हैं। फर्स्ट 15 डेज में, अप्रैल मंथ में आप तुरंत संपर्क करें, देरी मत करिए। मैं आपसे बात करूंगा विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर सबसे पहले नंबर पर कौन सी वो राशि रहेगी जिसको इस राजयोग का बेनिफिट मिलेगा और वाकई बहुत अच्छा मिलेगा। और इस राजयोग का जो बेनिफिट मिलेगा वो एक तो मिलेगा कैरियर में, दाम्पत्य जीवन में और पैसे के घर में। ये 3 भाव और मान सम्मान, ये 4 भाव सीधे सीधे आपके प्रभावित होंगे और शुभता आपको प्राप्त होने लगेगी। अब डिस्प्ले में आपके सामने एक कुंडली आ गई है। उस कुंडली को आप देखिए कि जहां पे 3 नंबर लिखा है वहां गुरु बैठा है, जहां 9 नंबर लिखा है वहां चंद्रमा बैठा है, जहां पे 12 नंबर लिखा है गुरु की राशि है पर उसमें सूर्य चंद्र मंगल बैठे हैं। पर हमारा जो विषय है वो है चंद्र गुरु का गज केसरी राजयोग और 4 नंबर का लॉर्ड चंद्रमा जो पैसे का स्वामी है, परिवार का स्वामी है, वाणी का स्वामी है, धन का स्वामी है, व्यक्तित्व का स्वामी है। इस घर का मालिक चंद्रमा गज केसरी राजयोग बनाएगा। मैरिज लाइफ भी अच्छी होगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा, आर्थिक सुख समृद्धि भी बढ़ेगी, वाणी के माध्यम से पैसा धन अर्जित करोगे, बिजनेस पार्टनर से लाभ मिलेगा और विशेषतः ज्ञान से जुड़े हुए हो, टीचर लेक्चरार हो, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कॉलेज चलाते हो, जल से जुड़े हुए, जलीय विभाग में हो, इंडियन नेवी में हो, मर्चेंट नेवी में हो, आप जल विभाग में हो, सिंचाई विभाग में हो, किसी भी रूप में जल का प्लांट चलाते हो तो भी आपको अच्छे शुभ अवसर यहाँ पर प्राप्त होंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट नंबर पर राशि रहेगी जिसको इस गज केसरी राजयोग का प्रभाव मिलेगा वो है कन्या। आमने सामने देखिए, डिस्प्ले में कुंडली आ गई, चंद्रमा 9 नंबर में, गुरु 3 नंबर में और एक दूसरे को अपनी शुभता से देख रहे हैं, दृष्टि से देख रहे हैं। और चंद्रमा के पास है लाभ का दायित्व, यानी कि वो प्रॉफिट देना चाहते हैं। लाभेश चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है, गुरु के साथ दृष्टि से संबंध बना रहे हैं और गुरु के पास खुद सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन और जमीन जायदाद है, क्योंकि 9 नंबर जहां लिखा है वो चतुर्थ भाव है। कितना सुंदर योग है कि लाभेश विदेश का मालिक, बड़े भाई बहनों का मालिक, सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद का मालिक, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। मन में आपके दया का भाव रहेगा, परोपकार का भाव रहेगा, मिलनसार हो जाओगे, लोगों की सेवा करना, उनको सहयोग करना, इस प्रकार की जो गोचरीय ग्रह स्थिति है वो आप में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। ऐसा आपकी कुंडली ग्रहों के अनुरूप यहां दिखाई पड़ती है। बहुत अच्छा योग है, इसका आप सदुपयोग कर सकते हैं। कैरियर में इसका
और प्रॉफिट में। इसका विशेष लाभ मिलेगा इन 2 दिनों में। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिसको इस गज केसरी राशियों का एडवांटेज मिलेगा, उसका नाम है धनु। डिस्प्ले में कुंडली आ चुकी है, देख लीजिए। जहां 9 नंबर लिखा है वहां चंद्रमा आ गए, जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है गुरु। चंद्र गुरु मान सम्मान को बढ़ाएंगे, मैरिज लाइफ को भी बैलेंस करने का प्रयास करेंगे, और साथ में व्यक्तित्व भी बढ़ेगा। महत्वाकांक्षी, अभिलाषी, उच्च अभिलाषी हो जाओगे, और सरलता का भाव देखने को, विनम्रता का भाव देखने को मिलेगा। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, और मन एक कहीं ना कहीं परोपकार की तरफ जाएगा। पर क्योंकि मन पर सूर्य, शनि और मंगल का प्रभाव भी बना हुआ है, तो एक तरफ तो सूर्य और मंगल की आग आपके मन पर है, यानी कि जो क्रोध दे रही है, गुस्सा दे रही है, पर दूसरी तरफ चंद्रमा और गुरु इन 2 दिनों में आपको शांत भी करेंगे, बैलेंस भी करेंगे। अगर कोई आपको डिसीजन लेना है और आपको जल्दी में लेना है, तो आप 8 और 9 तारीख में डिसीजन ले सकते हैं, आपके लिए ठीक रहेगा। ऐसा ग्रहों की गोचरीय स्थिति नजर आती है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर राशि रहेगी मीन। डिस्प्ले में आ चुकी है। जहां 4 नंबर लिखा है उसका लॉर्ड है चंद्रमा, वो जाकर के बैठ गया आपके कैरियर के घर में 9 नंबर राशि में। और जो आपका कैरियर का लॉर्ड है गुरु, वो आकर के बैठ गया 3 नंबर में आपके मन पर, सुख साधन प्रॉपर्टी के घर में। कितना सुंदर योग बन गया। बुद्धि का मालिक कैरियर पर, दिमाग बहुत अच्छा चलेगा, शार्प चलेगा, शांति बनी रहेगी, पेशेंसली काम करोगे। ये 2 दिन का योग ऐसा बन रहा है। अगर कुछ भी नया खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। कोई इन 2 दिनों में किसी से मीटिंग वगैरह करना चाहते हैं, कर सकते हैं। पर शरीर पर, यानी कि मीन राशि में इस समय शनि की 7.5 का भी प्रभाव है, और सूर्य, शनि और मंगल की युति भी रहेगी 14 अप्रैल तक। तो ऐसे में आपको एक तरफ तो मंगलिक दोष और क्रोध बढ़ा रहा है सूर्य, मंगल और शनि, पर इधर चंद्र और गुरु की कोमलता, सौम्यता, ये आपको इन 2 दिनों में प्राप्त हो रही है। तो इसलिए इन 2 दिनों का एडवांटेज आप ले सकते हैं। ये मैं आपसे बहुत क्लियरली कहना चाहूँगा। ऐसा आपकी कुंडली ग्रहों के अधीन गोचर के प्रभाव के अनुसार नजर आ रही है। अब 4 राशियों के विषय में तो चर्चा हो गई, और बहुत अच्छी चर्चा हुई है। अब विषय उठता है कि क्या कोई और राशि भी ऐसी है जिसको कुछ और रिलीफ मिले। तो मैं कहूँगा एक सिंह राशि के बारे में। आप डिस्प्ले में देख सकते हैं 5 नंबर लिखा आ गया सिंह राशि। चंद्र गुरु एक दूसरे को देख रहे हैं पंचम भाव और 11th हाउस से। जहां 9 नंबर और 3 नंबर लिखा है वहां से सम सप्तक दृष्टि है। ये योग बहुत अच्छा है। चंद्रमा का और गुरु का ये जो आपस में गजकेसरी राजयोग बन रहा है, ये दृष्टियों वाला जो बन रहा है, दूरी से बन रहा है। एक 11th हाउस से बन रहा है, एक 5th हाउस से बन रहा है। तो ऐसे में एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, यात्राओं के लिए इस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। और इसके अलावा कोई और ऐसी राशि है जिसको इसका एडवांटेज मिले, तो एक बार उस पर भी मैं ज़रूर ओवरव्यू करूंगा। क्या पता कोई ऐसी राशि हो जिसको अच्छा लाभ मिल जाए। तो वो एक और आती है कुंभ राशि, जो आपके लिए ठीक रहेगी। उसमें भी आपके कार्य सिद्ध होंगे। एजुकेशन से रिलेटेड विद्यार्थियों को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, ये आपका ग्रह गोचर। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।